कर्नाटक के घने जंगलों में सन 1947 मेरे परदादा अप्पन्ना गांव के मुखिया थे। उन्होंने एक पवित्र वचन दिया था वन देवता को, हमारे जंगल के गार्डियन स्पिरिट को। प्रतिज्ञा यह थी, यह जंगल तुम्हारा है, हम कभी इसकी पवित्रता को नहीं तोड़ेंगे। हर साल भूत कोला के दौरान हम तुम्हारी पूजा करेंगे और बदले में तुम हमारी रक्षा करोगे। 75 साल तक हमने यह वचन निभाया। हर साल पूर्णिमा की रात भूत कोला सेरेमनी होती थी। पूरा गांव इकट्ठा होता, ड्रम्स बजते। डांसर, जिसे हम पात्री कहते हैं, वो देवता को अपने शरीर में बुलाता और देवता आते। उनकी प्रेजेंस महसूस होती, पावरफुल, प्रोटेक्टिव, डिवाइन। लेकिन पिछले साल सब कुछ बदल गया। मेरा नाम ईश्वर है। मैं अपने दादाजी की चौथी पीढ़ी हूँ। शहर में पढ़ा लिखा इंजीनियर, मॉडर्न माइंड से। जब मैं गांव लौटा तो सब कुछ उजड़ा हुआ था। वन देवता का मंदिर, जो 200 साल पुराना था, वो तोड़ दिया गया था। यह किसने किया? मैंने पूछा। मेरे चाचा देवप्पा ने बताया। जमींदार सुरेश राव ने। उसने जंगल का एक हिस्सा बेच दिया एक रिजॉर्ट बनाने के लिए, और मंदिर, वो उसके कंस्ट्रक्शन के रास्ते में था। देवप्पा की आंखों में डर था। वन देवता, वो माफ नहीं करते। जब कोई उनकी जमीन को छूता है, जब कोई उनके मंदिर को तोड़ता है, तो वो प्रतिशोध लेते हैं। भयानक प्रतिशोध। यह सब अंधविश्वास है, मैंने कहा। कोई देवता नहीं होते। लेकिन उसी रात मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। रात के 2:30 बजे गांव में चीखें गूंजी। सुरेश राव के 2 वर्कर्स जो मंदिर तोड़ने में शामिल थे, उनकी लाशें जंगल के किनारे मिली। लेकिन वो सामान्य मौतें नहीं थी। उनके शरीर ट्विस्टेड थे, हड्डियां टूटी हुई, अजीब एंगल्स में, मानो किसी ने उन्हें तोड़ मड़ोड़ कर फेंक दिया हो। और सबसे डरावनी बात, उनके चेहरों पर काली राख लगी हुई थी। वही राख जो भूत कोला में देवता को चढ़ाई जाती है। और उनकी आंखों में आतंक, मानो मरने से पहले उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ अकल्पनीय। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे, यह वन देवता का काम है। प्रतिशोध शुरू हो गया है। अगले 3 दिनों में जंगल में अजीब चीजें होने लगी। रात को जंगल से ड्रम्स की आवाज आती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पेड़ों पर खून के निशान दिखते। फ्रेश जानवर गांव से भागने लगे। पक्षी चीखते हुए उड़ जाते। और सबसे भयानक, फुटप्रिंट्स बहुत बड़े, इनह्यूमन, जो रात भर रिजॉर्ट की तरफ जाते दिखते, फिर सुबह गायब हो जाते। सुरेश राव डरा हुआ था। उसने अपने गार्ड्स बढ़ा दिए। लेकिन चौथी रात उसका मुख्य कॉन्ट्रैक्टर रमेश गायब हो गया। अगली सुबह उसकी बॉडी जंगल के बीच एक पेड़ से लटकती हुई मिली। लेकिन कोई रोग नहीं था, कोई हैंगिंग का निशान नहीं। बस उसका शरीर था हवा में 10 फीट ऊपर, मानो किसी इनविजिबल रस्सी ने उसे वहां टांग दिया हो। गांव के बुजुर्गों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हमें भूत कोला करनी होगी तुरंत। हमें वन देवता से माफी मांगनी होगी। इन्हें शांत करना होगा। लेकिन पात्री कौन होगा? किसी ने पूछा। हमारे पिछले पात्री गोपाल, वो मर चुके हैं। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। सब मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा, नहीं, मुझे ये सब नहीं आता। मैं विश्वास भी नहीं करता। देवप्पा ने मेरा हाथ पकड़ा। ईश्वर, तुम अप्पन्ना के वंशज हो। तुम्हारे खून में वो शक्ति है। तुम ही पात्री बन सकते हो। तुम्हें देवता को बुलाना होगा, उनसे बात करनी होगी। यह पागलपन है। अगर तुमने नहीं किया, देवप्पा ने कहा, तो यह गांव, ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। एक एक करके सब मरेंगे। वन देवता का क्रोध, वो किसी को नहीं छोड़ेगा।
उस रात पूर्णिमा थी। पूरा गांव जंगल के किनारे इकट्ठा हुआ। बीच में एक बड़ा सर्कल बनाया गया। पवित्र ग्राउंड चारों ओर दिए जले। इंसेंस स्मोक उठा। ड्रम्स तैयार रखे गए। मुझे ट्रेडिशनल वस्त्र पहनाए गए। माथे पर तिलक लगाया गया। हाथों में घुंघरू। तुम्हें बस डांस करना है, देवप्पा ने समझाया। ड्रम्स की रिद्म पर और पूरे मन से देवता को बुलाना है। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची हुई तो वो आएंगे तुम्हारे शरीर में। ड्रम्स बजने शुरू हुए। मैंने डांस शुरू किया, ऑकवर्डली पहले, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। रिद्म मुझ में घुसने लगी। मेरे पैर ऑटोमेटिकली मूव करने लगे। मेरा शरीर अब मेरा नहीं रह गया था। हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे आसमान में। बादल घिराए और फिर मुझे महसूस हुआ प्रेजेंस, कोई मेरे अंदर आ रहा था। ठंड, लेकिन जलती हुई पावर, लेकिन डरावनी। मेरी आंखें बंद हो गई। मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगी। गहरी, मेरी आवाज नहीं थी ये। वन देवता मुझ में आ चुके थे। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ अलग दिख रहा था। मैं अब ईश्वर नहीं था, मैं वन देवता था। मेरे मुंह से शब्द निकले, लेकिन वो मेरे नहीं थे, वो उनके थे। तुमने मेरी जमीन को तोड़ा, मेरे मंदिर को नष्ट किया। तुमने वो वचन भंग किया जो तुम्हारे पूर्वजों ने दिया था। आवाज गूंज रही थी। सुरेश राव, जो डर के मारे छुपा हुआ था, वो बाहर खींच कर लाया गया। उसे मेरे सामने घुटनों पर बिठाया गया। तुम? मैंने, नहीं, वन देवता ने कहा। तुम वो हो जिसने ये सब किया। तुम्हारी लालच, तुम्हारा अहंकार। तुमने सोचा मैं कुछ नहीं करूंगा। सुरेश कांप रहा था। माफ कर दो। मैं रिजॉर्ट तोड़ दूंगा, मंदिर फिर से बना दूंगा, प्लीज। बहुत देर हो चुकी है। तभी मेरा शरीर अजीब तरीके से मूव करने लगा। मेरी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। मुंह से कुर्राने की आवाज निकली और फिर मैंने सुरेश की ओर देखा। सिर्फ देखा। सुरेश चीखने लगा, मानो कोई उसे अंदर से मार रहा हो। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे, नाक से, कान से, और फिर वो गिर गया, मर गया, बिना किसी ने छुए। हार्ट अटैक नहीं, यह डिवाइन पनिशमेंट था। अचानक वो प्रेजेंस मुझ में से निकल गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सांसें फूल रही थी। पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। देवप्पा ने मुझे उठाया। तुमने कर दिखाया। तुमने देवता को बुलाया और उन्होंने न्याय दिया। मैं चारों ओर देख रहा था। क्या मैंने किया? तुमने नहीं, उन्होंने। तुम बस माध्यम थे। अगले दिन पुलिस ने सुरेश की डेथ को नेचुरल कॉजेस बताया, हार्ट अटैक। लेकिन गांव के लोग जानते थे और मैं भी जानता था। उस रात के बाद से मैं बदल गया। मुझे अब विश्वास हो गया, कुछ चीजें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुछ पावर्स हैं जो हमसे बड़ी है। रिसॉर्ट का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया, मंदिर फिर से बनाया गया, और हर साल पूर्णिमा की रात मैं भूत कोला करता हूँ। मैं पात्री बन गया, हमेशा के लिए। हर बार जब ड्रम्स बजते हैं, मैं महसूस करता हूँ वो प्रेजेंस, वो पावर, और मुझे डर भी लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ हर बार जब वन देवता मुझ में आते हैं, मैं थोड़ा सा मर जाता हूँ और वो थोड़े से जिंदा हो जाते हैं। एक दिन शायद वो पूरी तरह कंट्रोल ले लें और तब ईश्वर खत्म हो जाएगा। बस वन देवता बचेंगे। आज भी अगर आप उस जंगल से गुजरे रात को पूर्णिमा पर, तो आपको सुनाई देगा ड्रम्स की आवाज, और एक आवाज प्रेयर की, वार्निंग की। यह जमीन पवित्र है, यह जंगल संरक्षित है। जो इसे छुएगा, जो इसे तोड़ेगा, वो देवता का क्रोध झेलेगा। और अगर आप बहुत करीब गए तो आपको दिखेगा एक फिगर डांसिंग, ट्विस्टेड। वो मैं हूँ, या शायद अब मैं नहीं हूँ। शायद अब सिर्फ वन देवता है
और वो हमेशा देख रहे हैं, हमेशा रक्षा कर रहे हैं और हमेशा प्रतिशोध के लिए